सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि ये वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही चल रही है और 31 मार्च को जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक खुले रहेंगे जहाँ पे ट्रेजरी वर्क होती है। इस बार बजट में भारत सरकार के द्वारा विशेषकर किसानों के लिए कई ऐसे योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, घोषणा किया गया है जो किसान बंधुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आप सभी जानते हैं कि कृषि कार्ड जो बहुत पुरानी योजना है, चली आ रही है, जिसकी सीमा थी 3 लाख। जो व्यक्ति किसान कार्ड लेते हैं, खेतों पे ऋण लेते हैं, अगर वह नियमित रूप से उनका खाता चल रहा है तो उनको सरकार के तरफ से सब्सिडी दी जाती है। मात्र उनको 4% ही ब्याज लगता है। इसी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 3 लाख की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख की सीमा कर दिया गया है, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, क्योंकि ये सबसे सस्ती ब्याज दरों पे किसान का ऋण दिया जाता है। मात्र 4% पे दिया जाता है। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने जो कृषि क्षेत्र में लोन के लिए बात कहा गया था, वहाँ का 1,60,000 रुपया बिना किसी गारंटी के ऋण दिया जाता था, उसकी भी सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। बिना किसी सीमा के, बिना किसी कोलेटरल के 2 लाख के जो ऋण राशि है बैंकों के द्वारा दिया जाएगा। वैसे तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और मैं यहाँ पे भी बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। इस योजना का भी लाभ वैसे लोगों को दिया जा रहा है जिनकी आय बहुत ही कम है। तो सरकार जो निचले पायदान पे थे उसके लिए भी सोची कि उनकी भी बीमा किया जाए। इसी के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का आयोजन किया गया है, जिसमें मात्र साल में मात्र 20 रुपया देना पड़ता है। किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटना होने पर 2 लाख का बीमा राशि उनके नामित व्यक्तियों को दिया जाता है। उसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये साल में मात्र 436 रुपया का योगदान दिया जाता है, बीमा की राशि दी जाती है। किसी भी तरह की स्थिति में मृत्यु होने पे ये उनके नामित व्यक्तियों को 2 लाख का राशि प्रदान किया जाता है। उसी तरह से अटल पेंशन योजना है, ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि एक जो भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी एक सीमा होती है, काम करने की एक क्षमता होती है। जब 60 साल के बाद उनके काम करने की योग नहीं रहते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए अटल पेंशन योजना का शुरुआत किया गया है। इसमें जो पेंशन योजना 1,000 से 5,000 तक ले सकते हैं और जो राशि लेंगे उसी अनुसार उनको पेंशन 60 वर्ष के बाद मिलता है। सर, जो अटल पेंशन योजना की बात कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि 60 साल पर यो पेंशन मिलेगा आपको? 100% गारंटी है। कहीं पे भी अगर इस तरह की बातें की जाती है कि नहीं मिलेगा, ये भ्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी की बीच में मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में भी सरकार जो भी उनके नॉमिनी हैं, नामित व्यक्ति हैं, उनको 8% ब्याज के दर पे जितनी भी राशि है वो सारी की राशि दिया जाएगा। ये कि सरकार नहीं देगी, इस तरह की ये बातें जो बताई जा रही है, गलत बात है। लोगों का ऐसा भी कहना जो 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलता है, पैसा बहुत कम मिलता है, लोग नहीं मिलता है पेंशन। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सरकार की नई योजना है। जो 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति हैं वो अगर इस योजना का लाभ लेते हैं, अगर मैं बताता हूँ कि कोई व्यक्ति 18 साल का है, अगर वो मतलब कि शुरू में ही 18 साल की उम्र होते ही अगर इस योजना को लाभ प्राप्त कर लेता है, तो मात्र उसको 42 रुपया पर मंथ जमा करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि ऐसी बात नहीं है, तो उनको 20 साल तक अगर वो राशि जमा करते हैं तो उनको 1,000 का पेंशन मिलेगा। ये 100% गारंटी है, इसमें कहीं प्रकार का तो ये पेंशन कब तक मिलेगा? पूरा आजीवन मिलेगा इनका ये 60 वर्ष के बाद? ये आजीवन, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मिलेगा। अगर किसी कारणवश इसकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को मिलेगा। अगर पेंशन कितना मिलेगा? 1,000? अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर 1,000 का राशि जमा करता है
मतलब कि 1,000 से लेकर 5,000 तक। मान ली कि अगर कोई व्यक्ति 1,000 जमा करता है तो उनको 1,000 का मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन है अनुसंधान उनको उसी अनुसार देना पड़ेगा। अगर 2,000 का लेंगे तो 2,000 का उनको पैसा देना पड़ेगा। इसी तरह से 5,000 तक की वो राशि ले सकते हैं।